पर प्रहार की, क्योंकि राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी ये अभी साफ नहीं है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दावे कर रहे हैं कि प्रदेश में उनकी सरकार बनने वाली है। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने न सिर्फ राजस्थान में बल्कि 5 राज्यों में सरकार बनने का दावा किया है। क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में देखिए। आप पूछोगे तो आपको एक ही बात मिलेगी, गुड गवर्नेंस, शानदार स्कीम आई है, शानदार गारंटी आई है। और कोई एंटी गवर्नमेंट नहीं है सरकार के बारे में है, ये पूरे देश में आपसे लगातार में सुना होगा। प्रदेश में रिवाज बदलेगा या राज बरकरार रहेगा, ये तो चुनाव नतीजे तय करेंगे। लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने तो राजस्थान समेत 5 राज्यों में सरकार बनने का दावा कर दिया। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भरोसा जताया कि प्रदेश में उनकी गारंटियों की बदौलत सरकार रिपीट होगी। उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। मैंने सुना बेरोजगारी तो भयंकर है, 9 साल में पेपर लीक बहुत भयंकर हुए। हमारे ऊपर प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं पेपर लीक का राजस्थान पर, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, आपके यहाँ सब जगह पेपर लीक भयंकर हो रहे हैं। आर्मी में हो रहे हैं, हाईकोर्ट के अंदर हो रहे हैं। राजस्थान वो राज्य एकमात्र है देश के अंदर जिसने कार्रवाई करी, दूसरों को जेल भेज दिया, उनकी बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया और तो कानून पास कर दिया, आजीवन कारावास। राजस्थान में बीजेपी की जीत के दावे पर सीएम गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि उनका धार्मिक कार्ड राजस्थान में नहीं चला। कार्ड उनका चल नहीं पाया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 7 या 6 मुख्यमंत्री आ गए, केंद्रीय मंत्री तो लंबी लाइन थी, सबने एक भाषा बोली थी, A to Z एक भाषा बोली थी। कोई ब्रीफिंग होके आया हूँ दिल्ली से, तो वो कार्ड चल नहीं पाया। हमें पूरा यकीन है कि जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारी गवर्नेंस है 5 साल की, हमने कानून पास किए हैं, गारंटी दी हम लोगों ने, और स्कीम जैसे महंगे राज शिविर में 10 गारंटी दी तो लागू हो गई। तो विश्वास हो गया कि जो कहा है किया है, तो हमें लगता है हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी। सीएम गहलोत के हमलों का सिलसिला यहीं नहीं थमा। उन्होंने बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिश का गंभीर आरोप भी लगाया। गिरानी चुनी हुई ये लोकतंत्र है। राजस्थान में इनकी दाल गिरी गली नहीं, राजस्थान में पूरी कोशिश करी। 40 दिन तक हम होटलों में रहे, तो मुझे कहते घर है कि वहाँ की पब्लिक ने भी और हाईकमान की मैनेजमेंट ने सरकार बचा ली हमारी, वरना हमारी सरकार भी, ये लोग हॉर्स ट्रेनिंग करने में तो बहुत उस्ताद लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये कि जो देश में चल रहा है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। बीजेपी के विरोधी अक्सर उन पर सीबीआई और ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हैं। ऐसे में हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने भी इस आरोप को एक बार फिर दोहराया। एकदम सीबीआई जुडिशरी पे दबाव है, इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली जो नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने बेईमानी की है उसका जेल भेजो, हम तो स्वागत करेंगे। पर आप अगर राजनीतिक बदल भावना से सरकारें गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए, अगर ये प्रीमियर एजेंसियां कंट्री की है तीनों, इनकी क्रेडिबिलिटी कायम रहना देश हित के अंदर है। सरकार किसकी बनेगी ये अभी तय नहीं है, हालांकि दावों का दौर जारी है। ऐसे में नतीजे तय करेंगे कि किसके दावों में दम था और किसके दावे बेदम निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और अब बात बीजेपी के 135 वाले दावों की, क्योंकि राजस्थान में बम्पर वोटिंग किस तरफ इशारा कर रही है ये 3 दिसंबर को तो साफ होगा। लेकिन बीजेपी ने अभी से जीत का दावा करना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दावा किया है कि राजस्थान में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में 25 नवंबर को हुई बम्पर वोटिंग के बाद बीजेपी का जोश हाई है। नतीजों से पहले ही बीजेपी के दिग्गजों ने बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भविष्यवाणी कर दी है कि बीजेपी कम से कम 135 सीटों के ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, जबकि कांग्रेस महज 50 सीटों पर ही सिमट जाएगी। देखिए, जिस प्रकार का अभूतपूर्व समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद जनता का मिल रहा है, उससे स्पष्ट लगा कि पूरे कैंपेन में मुझे जाने का अवसर मिला और 25 तारीख का दिन जो पब्लिक का खुल के समर्थन मिला है। 2019 का दृश्य याद आ गया, जब लोकसभा चुनाव में लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकल पड़े थे। वैसा का वैसा ही दृश्य था। लोग मोदी जी को भाजपा और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देने के लिए निकल पड़े और वैसे ही लोग अपने साधनों से सीधे मतदान केंद्र पर गए और मत डालकर सीधे घर आए। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी 50 के अंदर रहेगी। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। सर, बीजेपी कितनी आ रही है सर? आपने क्योंकि कल मीटिंग भी ली है। मैं मिनिमम 135 प्लस, 135 से ऊपर आएगी। ऊपर कितनी आई ये नहीं कह सकता, लेकिन मिनिमम 135 आएगी ये मैं कह सकता हूँ। 135 प्लस ही रहेगी। सीपी जोशी जहां बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं ओम माथुर कांग्रेस पर हमलावर हैं। सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाने के कांग्रेस के हमले पर पलटवार करते हुए ओम माथुर ने तंज कसा कि कांग्रेस को अपने घर की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हमारा हर एक कार्यकर्ता हमारा चेहरा है। मेरा ऐसा कहना है कि वो क्या कह रहे हैं, कांग्रेस को अपने घर की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस धीरे धीरे इनके कर्मों से सिमटती जा रही है, जनता में एक्सपोज होती जा रही है और इसलिए कांग्रेस अपनी चिंता करे, न कि हमारे चेहरे कौन है। हमारे पास हर कार्यकर्ता हमारा चेहरा है। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं यहाँ का 5 साल राज किया है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधारनी चाहिए? क्यों नहीं यहाँ की बाकी सारी व्यवस्था सुधारनी चाहिए? क्यों नहीं यहाँ भ्रष्टाचार रोकना चाहिए? ये मुख्यमंत्री जी का काम है, ये काम और किसी का नहीं होता। इसलिए मुख्यमंत्री जी हमारी ओर नहीं देखते। हम क्या करेंगे? तो वो तो सरकार में है, उनकी ड्यूटी बनती है ना। मान लो मैं कुछ करना चाह रहा हूँ तो रोकने का काम तो सरकार में बैठे लोगों का है। राजस्थान में इस बार 199 सीटों पर हुई वोटिंग पर मतदान का प्रतिशत 75.45 रहा। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि ये पार्टी के लिए जीत का शुभ संकेत है। अब हकीकत क्या है ये तो 3 दिसंबर को साफ होगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी का जोश हाई जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गहलोत सरकार के कद्दावर मंत्री और कोटा उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी शांति धारीवाल ने जीत का दावा किया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में धारीवाल ने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व और पीएम मोदी के चेहरे का जादू ना तो कोटा में चला और ना ही प्रदेश में। उन्होंने कोटा उत्तर में विकास के दम पर चुनाव में जीत का दावा किया। धारीवाल ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगी। शांति धारीवाल से बातचीत की है हमारे संवाददाता बाबूलाल धाल ने। कोटा उत्तर का इस बार क्या रहेगा नतीजा, आइए बात करते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शांति धारीवाल से। बहुत बेहतर चुनाव आपने लड़ा, नतीजा क्या दिख रहा है कोटा उत्तर का? जीत है, 100% जीत है। देखिए, जो पब्लिक चाहती थी वो गहलोत सरकार ने किया है। मोदी जी ने पूरे देश में महंगाई फैला दी। महंगाई से त्रस्त है सालों से लोग। अगर किसी ने रिलीफ दिया है तो ये अशोक गहलोत की गवर्नमेंट ने दिया है। उनको आखिर क्यों नहीं देंगे वोट? इतनी योजनाएं, पहले 10 योजनाएं चलाई, फिर 7 गारंटी दी। 7 गारंटी के तहत में अगर उसको जब जन जन में ये बात फैल गई कि इस तरीके से जो है ये सरकार कितना जो है महंगाई से लड़ने के लिए
कितना तैयार कर रही है, हर परिवार की मदद कर रही है, क्यों नहीं मिलेगा वोट? क्या लगता है आपको, कितनी सीटें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिख रही धारीवाल साहब? सरकार बन रही है, सरकार बन रही है कांग्रेस की। जनता चाहती है कि सरकार बने कांग्रेस की, कहाँ दिक्कत है? कांग्रेस फुल मेजोरिटी में आ रही है, कहीं को प्रॉब्लम नहीं है। क्या पूर्वी राजस्थान में भी आपको कांग्रेस सीटें जीतती हुई दिख रही हैं? लोग ये कह रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान में बहुत नुकसान हुआ गहलोत पायलट की लड़ाई का। देखिए, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये गए जमाने की बात हो गई। पायलट साहब ने खूब जो है क्या नाम अपना प्रचार भी किया है जगह जगह, वो बात खत्म हो गई। हो जाता है, तो उस वक्त की बात थी, अब तो बात ही बदल गई, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बना रही है कांग्रेस, आराम से बना रही है। मुख्यमंत्री जी ने एक बार कहा था कि मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा और शांति धारीवाल यूडीएच मंत्री होंगे। नहीं, क्या सपना साकार होता हुआ दिख रहा है? ठीक है, इमोशनली उन्होंने कह दिया कोई बात को लेकर के, उस बात को लेकर के मैं नहीं बैठता। लेकिन आप पूरी तरह से 100% जीत के प्रति कॉन्फिडेंट हैं? मैं तो 100% कॉन्फिडेंट हूँ, 100% से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि कांग्रेस जीतेगी। मेरी कोटा उत्तर में मैं जीतूंगा। और राजस्थान में भी? राजस्थान में कांग्रेस जीत रही है, सरकार बन रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कोटा उत्तर से कांग्रेस उम्मीदवार शांति धारीवाल, जो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी न केवल कोटा उत्तर जीतेगी बल्कि राजस्थान में भी बहुमत हासिल करेगी और सूबे में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी को उम्मीद है कि पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ा वोटिंग परसेंट उसे आसानी से सत्ता दिला देगा। वहीं कांग्रेस भी कुछ कम नहीं, कांग्रेस भी सरकार रिपीट होने का दावा कर रही है। ऐसे में सभी को इंतजार है 3 दिसंबर का, क्योंकि 3 दिसंबर को मतगणना की घड़ी है, जहां स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि कई सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को भी मिल रहा है। इसी चुनावी फाइट पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिसंबर, इस तारीख का इंतजार सियासी दलों को बेचैन कर रहा। हर तरफ से जीत का शोर सुनाई दे रहा। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। दोनों दलों के नेता प्रत्याशियों और पदाधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं। सीटों का आकलन किया जा रहा है और इसी आकलन के आधार पर अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। रेगिस्तान में हुई प्रचंड वोटिंग को सभी दल अपने पक्ष में बता रहे हैं। देखिए, मैं यही कह सकता हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हम लोग जो असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट में बहुत अधिक सीटें आ रही है, नतीजे आने दीजिए, लेकिन इतना जरूर है प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन आपने 5 साल जो पाप किया है, उस पाप की सजा लोगों ने उस ईवीएम पर कमल का बटन दबाकर निकाली है। विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, विश्वास जताया है डबल इंजन की मोदी सरकार के ऊपर, और यही विश्वास है कि मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा और भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद दिया। सीएम अशोक गहलोत ने भी जीत का दम भरा। गहलोत को उम्मीद है कि उनके काम के दम पर वो चुनाव जीत रहे, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जनता ने फिर भी उनकी परवाह नहीं करी। इसके लिए मैं जनता को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उनके भड़काने में नहीं आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि जो हमारी अप्रोच थी सरकार की, जो हमारी स्कीमें थी, जो हमारे कानून बनाए हम लोगों ने, जो हमने गारंटी दी और जो माहौल बनाया विकास का, तो विकास का मॉडल बन गया राजस्थान के अंदर। उस कारण से उन्होंने परवाह नहीं करी इन नेताओं की, वरना अगर परवाह करते तो चुनाव तनाव में होते। आगे क्या होता, दंगे कम होते, नहीं होते, तनाव होता, घटनाएं छुटमुट होती, मैं नहीं कह सकता, पर कुछ नहीं हुआ, शांति से निपट गए चुनाव। मैं बधाई देना चाहूँगा पब्लिक को और उम्मीद करता हूँ कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। हालांकि सभी नेता नंबर गेम से बच रहे। प्रचंड बहुमत का दावा करने वाले नेता सीटों की संख्या को लेकर खामोश हैं। कई सीटों पर मामला बड़ा टाइट। चित्तौड़गढ़, किशनपोल,
हवा महल, तिजारा, पोकरण, लक्ष्मणगढ़ और नाथद्वारा सीट पर कुछ नहीं कहा जा सकता। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी चल सकता है और नतीजा कुल मिला के नतीजा जहाँ आना चाहिए वहीं आएगा। मतलब जीत जारी रहेगी, निश्चित तौर पर जीत जारी रहेगी। ऐसे में सभी को इंतजार 3 दिसंबर का है, क्योंकि सांसें सभी की अटकी हुई हैं। लेकिन दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि मरधुरा की जनता किसे ताज पहनाएगी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18, राजस्थान।